हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। आप सब लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही होगी। एग्ज़ाम सर पर हैं। आप सब लोगों ने फॉर्म भरे हैं, मैं जानती हूँ। जेके एसएसबी क्लास 4 के कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे पास पढ़ रहे हैं और उन सब का एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और उन सब की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए। मैं बात करने वाली हूँ आज तो इंग्लिश लैंग्वेज की। आप लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं। कई महीनों से हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कवर करवा रही हूँ जेके एसएसबी क्लास 4 की। जैसे आपसे प्रॉमिस किया था बहुत पहले कि हम इसके सेक्शन को कम्प्लीटली कवर करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कई सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट भी होने लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। अब ऐसा ना जाने क्यों हो रहा है, लेकिन 2-3 रीजंस जो मैं अपनी तरफ से गेस कर पाई हूँ या आप लोगों से कांटेक्ट करके जो मुझे पता चला है वो है आपका जो फोकस है, जो माइंड का फ्रेम है वो बार बार बदल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करके भी आप खुद फील करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, हमें माइंड से हमारे सब डिलीट हो चुका है। ऐसा क्यों फील हो रहा है? कॉन्फिडेंस क्यों आप लूज़ कर रहे हैं? आप डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं बार बार? इन चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि आपके लिए इस सेशन में काफ़ी यूजफुल बातें होने वाली हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ साथ जो आपका सेक्शन है इंग्लिश का, पर्टिकुलरली जो 20 मार्क्स का आप देखते हैं अपने जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, 20 आउट ऑफ 20 आपको स्कोर करना है। येस, यू हर्ड इट राइट। व्हाई नॉट 20 on 20? You must aim very high. Swami Vivekananda has once said, you must aim very high. And he has also said, arise, awake and stop not till the goal is achieved. Yes, you can. आप देख रहे हैं आज की ये वीडियो जो है, it is a motivational booster also. आपके लिए मोटिवेशन है इसमें। Yes, you can. कितना अच्छा लगता है ये सुन के अगर कोई कहता है हाँ आप कर सकते हैं। अगर आप में कोई विश्वास दिखाता है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिस्टर्स, आपकी ब्रदर्स, जितने भी लोग आपके क्लोज एसोसिएट्स हैं उनका आप में कॉन्फिडेंस ज़रूर होता है और वही लोग आपसे जनरली कहते हैं येस यू कैन। बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग अ टीचर, I can understand, yes, you go through phases, you go through a lot of phases जिसमें आप demotivated feel करते हैं, you feel less enthusiastic, you feel lethargic, but now is the time to gear yourself up. Why? Because आपको पता है जेके एसएसबी ने जो conclude किया है अपना complete notification निकाल के, आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का टाइम मिला। ठीक है, आपको पता है एप्लीकेशंस कितनी हुई हैं? अराउंड 3 to 4 lakhs, राउंड अबाउट 4 लाख स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड। आपके यूटी जम्मू एंड कश्मीर से 4 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। और वैकेंसीज तो आप सबको पता है, वैकेंसीज का अगर हम रेशो देखें तो 1:50, 1:50 है। 1:50 मतलब अगर 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स होते हुए आपके पास क्या है? एक स्टूडेंट सिलेक्ट होगा, राइट? एक स्टूडेंट सिलेक्ट होगा कितने में से? 50 में से। ठीक है, 1 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड, जिसको जॉब मिलेगी 50 बच्चों में से। यानी 50 बच्चे अगर compete करेंगे तो जॉब किसके हाथ आएगी? सिर्फ एक के हाथ। दिस इज द रेशियो जो बन रहा है आपका इस टाइम की, जो आपको पता है कि नोटिफाई हुआ है कि इतने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। तो ठीक है, तो कंपटीशन आप देख रहे हैं कहाँ पर है। लेकिन क्या हुआ अगर हम इसे नेगेटिव सेंस में ना लें? अगर ऐसा ना सोचे अरे यार 50 बच्चे और एक सिलेक्ट होगा, हमारा तो नंबर नहीं आने वाला। क्या हो कि अगर ऐसा ना सोचे और ये सोचे कि क्या पता ये जो एक है ये हम ही हों। ठीक है, दिस इज द वे हाउ यू बिल्ड, हाउ यू इंस्टिल दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ कि आप जानते हैं एग्जाम तो मैं ही क्रैक करके रहूंगा, चाहे और कोई करे ना करे, राइट?
तो आज हम बात करेंगे यस यू कैन स्कोर 20 on 20 इन इंग्लिश। ठीक है, आज बात होगी तो आप 20 on 20 किस तरह स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। यस, यू हर्ड इट राइट, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, डू नॉट फील डीमोटिवेटेड। मुझे पता है आप लोग यहाँ वहाँ से कंटेंट ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कंटेंट मिल जाए और हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन भी आया है और उन्होंने कहा है, उनका जो कहना है वो ये है कि हम अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, यहाँ से पढ़ के वहाँ से पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कैसे पढ़ के अपना स्ट्रैटेजी एक ऐसी बनाएं कि एग्ज़ाम तो क्लियर होके ही रहे। राइट, तो सबसे पहली बात आपको बता दूँ, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं सिर्फ स्टिक कीजिए उसी एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म से पढ़कर, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी को स्टिक कीजिए। अगर आपको लगता है वहाँ का मटेरियल रेलिवेंट है, अगर आपको लगता है वहाँ के टीचर्स, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ की एजुकेटर्स आपका 100% सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्टिक टू दैट। ठीक है, यहाँ वहाँ भटकने से बेटर है अगर आप एक स्ट्रेट वे पर चले। राइट, चलिए अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने बिल्कुल आज ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और स्टार्ट करेंगे, इनके बाद ही उन्होंने सोचा है कि हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया है, जिनको सिलेबस तक का भी कोई नॉलेज नहीं है, डू नॉट वरी, डू नॉट गो एनीवेयर। मैं इस सेशन में ही आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगी। ठीक है, मीनवाइल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर पोस्ट कर रही है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में, अगर आपकी पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि क्या दिक्कत आ रही है और क्या आप हमसे किस तरह की मदद एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए आपको बता दूं, सबसे पहले JK SSB क्लास 4 का जो इंग्लिश का सेक्शन आपको बैचेस में मैं कवर करवाती हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी लिया है, आपको बता दूं ये फ़ोन नंबर है 9419145317, करियर सक्सेस के ऑफिस का फ़ोन नंबर है। इस पर कॉल करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे मैंने आपको भी बताया, कई लोग ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। या किसी भी तरह की असिस्टेंस भी अगर आप चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ये फ़ोन नंबर आपके लिए है। डू कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट योर ऑल क्वेरीज रिजॉल्व। राइट, चलिए आज हम बात जब करेंगे JK SSB क्लास 4 की, तो आपको पता है एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का सिलेबस जिसे ना पता हो उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर आपको सिलेबस की ही जानकारी नहीं है या ऐसा आप फील कर रहे हैं कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में जो आएगा वो पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक। सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले, ये स्टूडेंट्स उनके लिए है जिनको सिलेबस का भी अभी तक कोई आइडिया नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने फॉर्म भरा है। आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं अगर आपने आज से भी बुक्स उठाना शुरू किया है तो। ठीक है, ट्रस्ट मी, यू कैन डू दैट। ऑल यू नीड इज़ द विल एंड द डिटर्मिनेशन टू डू इट। सिलेबस की बात करेंगे, आपको पता है ग्रामर का पोर्शन, इंग्लिश की बात हो और ग्रामर की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ग्रामर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का, वैसे ही ग्रामर को मैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश सब्जेक्ट का। ग्रामर की बात करूँ तो सबसे पहले बात आएगी आर्टिकल्स की। ये स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल्स आपके सिलेबस में हैं। आपको बता दूं, आर्टिकल्स पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाया है, उस आर्टिकल्स वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद बात करेंगे तो वर्ब की। वर्ब भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाएगा और JK SSB के क्लास 4 के सिलेबस में आपके पास श्योर शॉर्ट मेंशन है कि वर्ब आएगा ही आएगा। तीसरी बात हुई तो प्रेपोजिशन की। ठीक है, प्रेपोजिशन आपसे पूछा जाएगा। आर्टिकल्स है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, इसके बाद बात आएगी आपकी
सेंटेंसेस की। इन सभी टॉपिक्स पे चाहे आर्टिकल हो, वर्ब हो, प्रेपोजिशन हो, सेंटेंसेस हो, ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रा सी मेहनत कीजिए, ज़रा सा फिंगर टच इधर से उधर कीजिए और आपके पास लिंक होगा इन शानदार वीडियोस का। इनका जो रिस्पॉन्स है वो ज़बरदस्त रहा है, आप लोगों ने हमें कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया है, इसलिए हम आपके पास वीडियोज़ के बाद वीडियोज़ लाए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन में कोई रुकावट ना आ सके। तो आप इसको फ्री, बिल्कुल फ्री आप इन वीडियोस को देखकर एक्सेस कर सकते हैं और इनका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात होगी तो आपके वोकैब सेक्शन की, ठीक है, वोकैब सेक्शन की। आर्टिकल्स आपका ग्रामर में वर्ब, प्रेपोजिशन, सेंटेंसेस और नेक्स्ट जो है दैट इज डिटरमाइनर्स, ठीक है, डिटरमाइनर्स है, ठीक है। डिटरमाइनर्स, सेंटेंसेस, आपके पास प्रेपोजिशन, वर्ब एंड आर्टिकल्स। आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा ये डिटरमाइनर्स यहाँ पढ़ना, तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। देखिए फिफ्थ है आपका डिटरमाइनर्स, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपके ग्रामर के पोर्शन में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं अगर आपको बता दूं, हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से बनेंगे एग्जाम में, वर्ब के 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पास मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रेपोजिशन का जो ये टॉपिक है इसमें से 1 to 2 हार्डली यू विल गेट। सेंटेंसेस का जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2 से 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और डिटरमाइनर्स के टॉपिक पे भी आपको 1 से 2 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई करना। इसके बाद आपको बता दूं सिनोनियम्स, सिनोनियम्स मतलब सेम मीनिंग वर्ड्स, इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के आखिर में और आपको इन सब का लिंक वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद एंटोनियम्स की मैं बात करूं तो ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। इसके बाद बात होगी तो स्पेलिंग्स की। स्पेलिंग्स पे भी ऑलरेडी वीडियो है, स्पेलिंग के रूल्स और प्रैक्टिस करवाई गई है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए या आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ पोस्टेड है। सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग्स एंड लास्ट में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। ये आपका JKSSB क्लास 4 का इंग्लिश पोर्शन का सिलेबस है, जो आपका 20 मार्क्स का ये सेक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बता दूं तो 4 से 5 सवाल आपको हमेशा इसमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सिनोनियम के भी आपको 1 से 2 या 2 से 3 सवाल भी मिलेंगे ही मिलेंगे। एंटोनियम्स के 1 से 2 सवाल आपके पास आएंगे एंड जो स्पेलिंग्स का पोर्शन है ऑलमोस्ट 1 to 2, कई बार 3 सवाल भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। ये जो सारा कॉम्प्रिहेंशन है, ये जो सारा हमने इसका वेटेज का डिस्क्रिप्शन आपको बताया है, दिस इज ऑल प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड, ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड। आपको पता है इंग्लिश के सेक्शन की अगर मैं आपसे आज बात करूं और खुल के बात करूं, ठीक है, विदाउट एनी एप्रीहेंशंस, आप भी अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उनका पूरा आंसर आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी, राइट। देखो इंग्लिश का जो सेक्शन है, अगर आप पढ़ाई आपने इसी टाइम स्टार्ट की है, एग्जाम की प्रिपरेशन, ये आपका पहला एग्जाम होने वाला है आपकी लाइफ का JKSSB क्लास 4 का, या फिर अगर आप किसी भी जॉब में हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब साथ में कर रहे हैं और आपने ये फॉर्म भरा है और आप इसके साथ साथ जॉब के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड थिंग्स गेट अ बिट डिफिकल्ट बट दे डू नॉट गेट इम्पॉसिबल, राइट। आपको क्या करना है, आपके लिए मैं बताती हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, सिलेबस, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, या अपनी नोटबुक पे लिख के इसको आराम से लिख लीजिए, इसको पॉज करके वीडियो को, राइट। चलिए, आई होप आपने कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आई एम गोइंग टू रब दिस सिलेबस ऑफ। इंग्लिश का जो ये पोर्शन आपके लिए कवर करवाया जाएगा, आपको बता दूं इंग्लिश के पोर्शन में अगर आपने पहले एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, आपने UT के एग्जाम्स दिए या नेशनल एग्जाम्स आपने अगर पहले इससे पहले दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश के पोर्शन में मैक्सिमम लोग तुक्के लगा के आते थे, ठीक है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो फुल अटेम्प्ट होता था पेपर,
नेगेटिव मार्किंग की कोई चिंता ही नहीं होती थी। 100 क्वेश्चंस होते थे एग्जाम में, तो 100 में से 100 आप अटेम्प्ट करके आ जाते थे। ठीक है, क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब साफ साफ लिखा हो नो नेगेटिव मार्किंग, जब साफ साफ बता दिया हो कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो कट ऑफ भी हाई जाता था और नो नेगेटिव मार्किंग तो 100 on 100। इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैक्सिमम आप लोग तुक्के लगा के आ जाते थे। ठीक है, कोई भी सेक्शन तो सीरियसली पढ़ के नहीं जाता था। विद द रिजल्ट सिलेक्शन कई बार कुछ स्टूडेंट्स का रुक जाता था। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पाता था सिर्फ और सिर्फ इस इंग्लिश की वजह से। ठीक है, तो कई सारी जो ये नेगेटिविटी इस इंग्लिश सब्जेक्ट को मिली है कि बस तुम्हारी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तुम क्या वो रास्ते का पत्थर बन के बैठे हो। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पता है जेके एसएसबी में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गई है। ठीक है, तो अब आपको तुक्कों का जो वो काम था, जो वो खेल था, वो खत्म करना पड़ेगा। तुक्के से अब सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 1:50। ठीक है, एक सीट पर 50 स्टूडेंट्स कंपीट करेंगे, एक वैकेंसी पर 50 स्टूडेंट्स कंपीट करेंगे। ठीक है, तो अब आप खुद देख लो कि आपको किस तरह से पढ़ना है ताकि आप इसमें आओ। ठीक है, इन 50 में से ये एक बन पाओ। राइट, देखो नेगेटिव मार्किंग का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। उन सबको बता दूं जिनको डाउट था कि है नेगेटिव मार्किंग या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होनी है। जेके एसएसबी ने क्लियर कट मेंशन किया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अब तुक्कों से तो सिलेक्शन होगा नहीं और आप 100 out of 100 भी नहीं अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर है भाई, जितने सही कर लिए उतने ही गलत भी ना हो जाए। राइट, तो इसलिए आपका अटेम्प्ट करना और सही अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो इसका जो ये सेक्शन रहेगा, आपका जो स्टूडेंट्स की जो जनरली क्वेरी रहेगी कि मैम इंग्लिश का जो ये सेक्शन है इसको किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करें, किस तरह से इसको कंप्लीट वे में हम पढ़ें। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इंग्लिश के सेक्शन में आपको ग्रामर का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। राइट, ग्रामर के बेसिक के बिना आपका ये पूरा सेक्शन अधूरा का अधूरा है। राइट, जो अगर आप इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस में बता दिया था, ग्रामर आपका पिलर है। ठीक है, वो पिलर है जो इंग्लिश का रूट जो है, इंग्लिश का रूट मैं आपको बता दूं ग्रामर पोर्शन है। उसके पिलर्स जो बनेंगे वो आपका वोकैबुलरी सेक्शन है। पिलर्स मतलब जो सॉलिडिफाई करेंगे, जो आपके बेस को सॉलिडिफाई करेंगे। तो ग्रामर बेसिक के साथ साथ पिलर्स जो वोकैबुलरी का सेक्शन है। देखो वर्बोकेबुलरी एक ऐसा फील्ड है जिसमें किसी को भी महारत नहीं हासिल है। इंग्लिश में करीबन 4 से 5 लाख शब्द हैं। 4 to 5 लाख वर्ड्स आर देयर इन द इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश वोकैबुलरी जो बनाती है। ठीक है, तो 4 से 5 लाख शब्द याद रखना किसी भी ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के बाहर है। तो ऐसा कहना कि इंग्लिश का वोकैब का कोई भी वर्ड हो मुझे तो आ जाएगा, ये गलत है और ये बेवकूफ़ी भी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में तो इतने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, वही वोकैबुलरी कवर करनी है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। राइट, कोई भी आगे पीछे से बुक उठा के, कोई नॉवल उठा के भाई ये इसकी वोकैबुलरी पढ़ेंगे, टफ वोकैबुलरी पढ़ेंगे, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस जो चाहिए उसके लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि इस सेशन में जो हम आगे डिस्कस इसमें करने वाले हैं वो ये है कि कहाँ से वोकैबुलरी का सेक्शन कवर किया जाए। राइट, देखो आपको मैं बता दूँ सिनोनियम और एंटोनियम। करियर सक्सेस की अगर आप मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश का प्रॉपर अगर आप मेरा सब्जेक्ट देखना चाहते हैं उसमें भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कवर करवाया हुआ है। उस मटेरियल को भी मंगवाने के लिए या उससे पढ़ने के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। राइट, आपको एक और चीज़ बता दूँ एप्लीकेशन के बारे में। करियर सक्सेस की जो न्यूली
क्रिएटेड एप्लीकेशन है, ये लॉन्च हुई है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। ये आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको मैं बता दूं मिलेगा क्या, फॉर फ्री यू विल गेट क्विजेज, यू विल गेट टेस्ट्स, और अगर आप मेरी वीडियोस, अगर आप मेरी डिटेल्ड वीडियोस जो ऑलरेडी टॉपिक्स पे बनी हुई है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पे, आपको वर्ब पे बता दूं, आर्टिकल्स पे, नाउन पे, आपको हर तरह का मटेरियल फॉर फ्री मिलेगा माई क्लास बाय करियर सक्सेस। यहाँ पर आप अनलिमिटेड मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे, क्विजेस दे पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे। टेस्ट पे भी बात होगी, रिवीजन पे भी बात होगी, पर उससे पहले बात होगी कि पढ़ाई कैसे की जाए, ठीक है। देखो, ग्रामर और वोकैब का जो पोर्शन है इसको आपको इस तरह से सिंक्रोनाइज करना है कि ये आपके लिए बर्डन ना बने। जैसे आपको बता दूं, आप किसी दिन वर्ब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब पढ़ रहे हैं, इसके साथ आपको बता दूं कि वोकैबुलरी का जो ये सेक्शन है, वोकैबुलरी के सेक्शन में 10 से 15 वर्ड्स, मेरी बात मानिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, 10 से 15 वर्ड्स आपको दिन में याद करने पड़ेंगे। याद क्या करने पड़ेंगे, इस तरीके में याद करने पड़ेंगे कि आपके लिए गेम बन जाए, ठीक है। कॉन्वर्जेशन में अगर आप अपने घर पे बात करते हैं किसी से, तो ऐसे लैंग्वेज में कीजिए कि आपको वो शब्द याद हो जाएं। इन शब्दों का यूज़ करते हुए जो सुबह आपने शब्द पढ़े उसको शाम को अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे टाइप करके लिखिए। क्या बात है, किस तरह याद हो जाएगा आराम से आपको, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर होते जाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस, राइट। वोकैब का ये एक तरीका बता दूं कि आप इसको यूज़ करिए अपनी डे टू डे लाइफ में, यूजेज इसका बढ़ाइए, राइट। दिस इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन। या तो दूसरा तरीका है मग अप करो, ठीक है, बार बार उसको पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो कि आपके माइंड में वो बैठ जाए, ठीक है। लेकिन इस तरीका जो ये बार बार रटने का तरीका है, इसमें आप 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये सारे वर्ड्स भूल जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। मगर जो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप इनका यूजेज बढ़ा दीजिए, इन वर्ड्स का यूजेज बढ़ाइए, उससे आई कैन गारंटी यू कि फॉर अ लाइफ टाइम आप इन शब्दों को याद रखेंगे, ठीक है। देखो, मैंने टॉपिक की बात की, वर्ब की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस पर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्ब का क्या है आपका, देखो कोई भी सेक्शन है उसके रूल्स समझना ज़रूरी है, ठीक है। रूल्स आपने एक बार समझ लिए, फिर इन्हीं रूलों को रिवाइज कीजिए, इन्हीं रूलों को रिवाइज कीजिए। उसके बाद थर्ड है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। तो आपको क्या करना है, रूल्स को पढ़ने हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वीडियो में आप आराम से कवर कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। या तो अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपके बेनिफिट के लिए एक चीज़ बता दूँ, और आप में से कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं वो बैचेस ऑलरेडी शायद ज्वाइन कर चुके हैं, वो मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। आपको क्या करना है, आपको बता दूं, इन सब चीज़ों को हम बैचेस में आराम से कवर करते हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ कवर करते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द बैचेस, आपको पता है ये फ़ोन नंबर अगेन है आपके लिए। अगर आप फ़ोन पे बात नहीं करके, ऑनलाइन नहीं बात करके, अगर आप क्या करना चाहें, आप ऑफलाइन आके विजिट करना चाहें ऑफिस, तो आप आ सकते हैं। कैनाल रोड ऑपोजिट साइंस कॉलेज ऑफिस है, वहाँ आकर आप खुद भी डायरेक्ट एडमिशन लेके बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई आपकी होगी। तो रूल्स लेके उन्हें रिवाइज करके फिर उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, ये आपका ग्रामर का पोर्शन कवर करवाएगा। एक और चीज़ जो आपको बता दूँ, ठीक है, ये एक ऐसी एडवाइस है जो आपको शायद कई कम लोग, ज़्यादा लोग नहीं बताते हैं, या आपके फ्रेंड्स आपको कभी बताते हैं कि अपने रीडिंग स्किल्स को एनहांस कीजिए, ठीक है। इंग्लिश का पेपर आपका रीडिंग बेस्ड आता है, क्यों, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा। तो रीडिंग स्किल्स जब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वो कैसे होगी, वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से होगी। जितना आप पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर खोलिए, ज़रूरी नहीं आप द हिंदू पे जंप कीजिए, कोई नहीं आपसे कहता द हिंदू पढ़िए पहले ही, नो, कोई भी लोकल सा न्यूज़पेपर अपने यूटी का उठाइए और उसे पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। आई एम श्योर वहाँ पर भी आपको इतनी बढ़िया वोकैबुलरी मिलेगी जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, राइट।
रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो ये बात हुई आपके इंग्लिश के सेक्शन की। इंग्लिश के सेक्शन में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ओनली एंड ओनली रीडिंग, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यू हैव टू नो कि आप बहुत जल्दी पढ़ के किस तरह से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड करें कम टाइम लेकर, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगी आने वाली आगे वीडियोस में, उसमें डिस्कशन होगा अच्छे से। टिल देन अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो में, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो ज़रूर से आप इसके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई शैल मीट यू वेरी सून। आई एम शीना, योर एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।